हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लचुनी ज्ञान से। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लचुनी ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि यह वीडियो क्लास 10th की हिंदी की वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम सभी क्लास 10th की हिंदी के अंतर्गत ही गद्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो दोस्तों इससे पहले हमने आप सभी के लिए 3 पार्ट अर्थात 20-20 प्रश्नों के एक पार्ट में उत्तर करके कुल मिला के 60 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर चुका हूं। तो आज की इस चौथे पार्ट में पुनः 20 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, अर्थात इन चारों पार्टों को मिला के 80 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपने टाइम को वेस्ट किए हुए एक प्रश्न को ठीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने 60 प्रश्नों के उत्तर दिया, तो आज की इस वीडियो में 61 नंबर के क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का 61 नंबर का क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, ठीक। तो इस तरह से 61 नंबर अर्थात पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और 62 नंबर का क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन की किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो राहुल सांकृत्यायन की किसी एक रचना का नाम है मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है ना। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक। तो इस तरह से 62 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 63वें की ओर बढ़ते हैं। तो 63 नंबर का क्वेश्चन है कि गद्य काव्य विधा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। तो गद्य काव्य विधा की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। अब चलिए 64 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 64 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अपनी खबर संस्कृत के 4 अध्याय एवं आंधी के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो अपनी खबर के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, ठीक। और संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। और यहाँ पे है आंधी, तो आंधी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन 65 की ओर बढ़ते हैं। तो 65 नंबर का क्वेश्चन है छायावाद युगीन गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। तो छायावाद युगीन गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। तो पहला है भावपूर्ण यथार्थ चित्रण और दूसरा है अनुभूत की सघनता, ठीक है ना। कौन कौन से? पहला है भावपूर्ण यथार्थ चित्रण और दूसरा है अनुभूत की सघनता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो प्रेमचंद के 2 उपन्यास इस प्रकार से हैं जो कि हैं गबन और गोदान, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है हिंदी साहित्य का विकास करने वाली 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य का विकास करने वाली 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार से हैं जो कि है पहला सरस्वती और। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों के नाम इस प्रकार से हैं जो कि हैं स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ठीक। कौन कौन से? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ठीक है ना। तो इस तरह से 68 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 69वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 69 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शुक्ल युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। शुक्ल युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि शुक्ल युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं जो कि हैं राम नरेश त्रिपाठी और दूसरे हैं
मनमथनाथ गुप्त, ठीक है ना, रामनरेश त्रिपाठी और मनमथनाथ गुप्त, ठीक। तो इसी में अथवा कुछ के क्वेश्चन भी दिया है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो क्योंकि दोस्तों इसका भी यही आंसर होता है, क्योंकि इससे पहले तो ये पूछा है कि शुक्लयुग के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए, और इसी में अथवा करके पूछा है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे रामनरेश त्रिपाठी और मनमथनाथ गुप्त में से हम किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए रामनरेश त्रिपाठी इस अथवा के उत्तर होते हैं, ठीक। अब चलिए 70 की ओर बढ़ते हैं। तो 70 नंबर का क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखे, ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं, पहला है डॉक्टर रामविलास शर्मा और दूसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है शुक्लयुग की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखे, ठीक है ना। तो शुक्लयुग की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि है हंस और दूसरा है कर्मवीर, ठीक है ना। हंस और कर्मवीर इस प्रश्न का उत्तर होता है, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से 71 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 72 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 72 नंबर का क्वेश्चन है कि रेखा चित्र तथा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक रचनाकार का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि रेखा चित्र विधा के एक प्रमुख लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से संस्मरण विधा के लिए एक प्रसिद्ध लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है। तो अब चलिए 73वें की ओर बढ़ते हैं। तो 73 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गद्य गीत जीवनी आत्मकथा में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखकर उसकी एक कृति का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम एक तरफ कृति लिखेंगे और उसके बाद लेखक लिखेंगे और दूसरी तरफ कृति का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम जीवनी को लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक तरफ लिखते हैं कृति में जीवनी और उसके बाद लिखते हैं लेखक में अमृत राय, ठीक है ना। और उसके बाद कृति का नाम जो है वहाँ पे हम लिखते हैं कलम का सिपाही, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से होता है जीवनी, अमृत राय और कलम का सिपाही, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से 73 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 74 की ओर बढ़ते हैं। तो 74 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रेखा चित्र और संस्मरण विधाओं में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देते हैं। तो रेखा चित्र और संस्मरण दोनों ही अतीत की किसी महत्वपूर्ण घटना पर आधारित तथा रचनाकार की पुनर्मूर्ति की गई कल्पना के आधार पर प्रस्तुत किए गए शब्द चित्र होते हैं। संस्मरण का शब्द चित्र पूर्ण होता है और रेखा चित्र का अपूर्ण भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त संस्मरण अभिधामूलक होते हैं जबकि रेखा चित्र सांकेतिक और व्यंजक होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 74 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए 75 की ओर बढ़ते हैं। तो 75 नंबर का क्वेश्चन है आत्मकथा की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आत्मकथा की 2 विशेषताओं को उल्लेख इस प्रकार से है। पहला है स्वयं अपने जीवन की कथा को उल्लेख करते हुए उन घटनाओं पर आधारित तथ्यों का विश्लेषणात्मक आत्मनिरीक्षण करना आत्मकथा की प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा है कि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 75 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए 76 की ओर बढ़ते हैं। तो 76 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवनी और आत्मकथा की विधाओं में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से होता है, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है कि जीवनी और आत्मकथा की विधाओं में मुख्य अंतर क्या है। तो जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का पूर्ण विवरण दिया जाता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 76 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक। अब चलिए 77 की ओर बढ़ते हैं। तो 77 नंबर का क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम इस प्रकार से है
कंकाल, ठीक है ना, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास हैं वो हैं कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। तो यहाँ पे हम कंकाल को लेते हैं, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम है कंकाल, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए 78 की ओर बढ़ते हैं। तो 78 नंबर का क्वेश्चन है कि विषय एवं शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेदों का नामोल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो विषय एवं शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेदों का उल्लेख इस प्रकार से है, जो कि पहला है वर्णनात्मक निबंध और दूसरा है विवरणात्मक निबंध, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन और 79 की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि क्या लिखूं के लेखक कौन है, ठीक। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि क्या लिखूं के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अपने 80 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 80वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि मेरी असफलताएं के लेखक का नाम लिखे, ठीक है ना। तो मेरी असफलताएं के लेखक बाबू गुलाब राय हैं, ठीक है ना। कौन है? बाबू गुलाब राय, ठीक। तो दोस्तों इस तरह से आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अर्थात चारों पार्टों को देखा जाए तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन के आंसर ठीक प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो कॉन्ट को यहीं तक रखना चाहेंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को अगले पार्ट में करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों, नमस्कार।